नमस्कार, मेरा नाम इंदल चौधरी है। मैं नेपाल से हूँ। तो आप लोगों के बीच में आज जो कि आपको बताने जा रहा हूँ कि मंत्र तंत्र साधना सिद्धि करने से आपके बहुत से लाभ होते हैं और बहुत सी आपके समस्या में घिरे हो तो उससे निकल सकते हैं। ठीक है, मैं आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मैं नेपाल से हूँ। मुझे हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, मुझे आता नहीं उतना अच्छा से, तो आप मेरे को मजाक मत उड़ाइए। और मैं अब से कंटिन्यू वीडियो देने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और अच्छी तरीके से देखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मेरे चैनल में मंत्र तंत्र टोना टोटके और साधना सिद्धि के बारे में हर एक जानकारी मिलेगी। और आपका जो भी घटना घटा है, जिस बंदे ने सिद्धि कर चुका है, ठीक है, सिद्धि कर चुका है और उसका सिद्ध हो चुका है और अभी वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सफलता पा चुके हैं, उस सब घटना के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की कहानी में बता रहा हूँ, जो कि आज की कहानी है जो कि नेपाल में घटा हुआ लगभग 40 साल पहले की बात है। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि 40 साल पहले घटा हुआ बात है। तो आप सबको जानना जरूरी है कि उसके पास दैविक शक्ति कैसे आया, वो किस प्रकार से वो कामयाबी मिला और किस प्रकार से वो अभी तक बहुत साधक को और श्रद्धालु भक्तजनों को ठीक किया है। तो आपको मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल के हालत बहुत पहले से ख़राब चल रहा था, जो कि आपको मालूम है। राजतंत्र जो नेपाल में चल रहा था, उस समय में बहुत मारकाट हो रहा था नेपाल में, और उस समय में गोली गाठा भी चल रहा था। ठीक है, और हालत गंभीर भी था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जंगल में, जो जंगल का वन विभाग होता है उसमें काम करता था। ठीक है, जो कि सर्लाही जिला का कोल्भी विभाग में काम करता था। तो वहाँ पर एक दिन अचानक से घटना हो गया। घटना होने पर, जो कि उससे घटना होने पर जहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं ना, वहाँ पर घटना हुआ। तो यहाँ पर उसका दोस्तों को मालूम हो गया कि यहाँ पर कोई घटना घटा है, गोली घंटा चला है। तो वो सब अपना अपना सामान लेकर भाग गया। ठीक है, 2 बज रहे थे रात के। तो अपना अपना रास्ता लेकर वो पकड़ा और जिधर वो लोग को मन हुआ रास्ता देखा तो उधर ही भाग चला वो लोग, क्योंकि अपना जान बचाना था। ठीक है, ये भी अपना सामान वामान बोरिया बिस्तर लिया। ठीक है, और जंगल के बीचों बीच से भागने लगा। वो भी अकेले, सब अकेले भाग रहा था, अपना जान तो बचाना पड़ेगा ना। भाग रहा था वो। 1 घंटा जाने के बाद लगभग 3 बजे के बीच में वो बीच जंगल में पुग गया। मैं बता देता हूँ, फुलजोर नदी का बीच में एक जंगल पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर वो पुग गया उसी जंगल में। तो वो भाग रहा था, वो तो थक गया, वो भागता भागता थक गया। तो उसे मन लगा कि एक क्षण में रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अस्थिर से चला जाऊँगा। उसका पास लाइट भी नहीं था और उस समय में मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, तो वो एक पैर के नीचे बैठ गया और थोड़ा सा आँख पथराने लगा। उसका आँख पथराने के बाद की का, जैसे इस लड़की का चिल्लाने का, महिला के चिल्लाने का आवाज़ आया। ठीक है, काफ़ी दूर से आया था, आवाज़ आया था। वो बोला कि नज़दीक में कोई गाँव है। ठीक है, और कुछ उसके घर में झगड़ा वगड़ा हो रहा है, इसलिए वो बहुत चिल्ला रहा है। ठीक है, वो ये सोच रहा था, तो उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद फिर से 2-3 बार चिल्लाने का आवाज़ आया। तो वो थोड़ा नज़र खोल के देखा तो कुछ नहीं था। ठीक है, मगर वो अब बोला कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो वो कुछ देर आगे की तरफ चलने लगा, अपने घर तक तरफ चलने लगा। जाते जाते थोड़ी दूर पर देखते हैं कि एक, जो कि एक लेडीज़, एक स्त्री, एक महिला
भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और 2 मर्द, जो मर्द होता है पुरुष, वो उसके पीछे पीछे उसे लखेट रहा है, ठीक है, उसे पकड़ने के लिए। वो भाग रहा है और इसके पीछे में जाकर छुप गया। इसे तो डर हो गया क्योंकि ये डाकू है या मोहवादी है या कुछ भी है, ठीक है। अभी तो यहाँ के स्थिति तो बहुत गंभीर चल रहा है, तो इसे डर हो गया कि मुझे भी मारना दे, ठीक है। फिर भी इसके पास में जो औजार था, नेपाल का खुखरी, वो तो नेपाली बंदे को जो मालूम होगा आपको, वन विभाग में काम करने वाला सबके पास में खुखरी रहता है, ठीक है। वो खुखरी संग में लिया करता है, तो खुखरी था, ठीक है। वो अपने हाथ में खुखरी निकाला और बोला कि आप सब जो भी है यहाँ से चला जाए, नहीं तो इस खुखरी से मैं आपका मारूंगा। धीराया, ऐसा बोलकर धीराया, ठीक है। तो ऐसा बोला, 1-2 हाथ पंच भी होगा, ठीक है। पंच हुआ और वो सब निहत्था था, ठीक है, वो सब भाग गया। काफ़ी देर तक वहाँ पर बात विवाद हुआ। उसके बाद वो मामला सलट कर वो चला गया। वो जो 2 बंदे, जो 2 पुरुष थे, उसके पीछा कर रहे थे। तो सुना जंगल के बीच में उसे वो स्त्री मिल गया और बोला कि ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि यहाँ काफ़ी नज़दीक पर एक गांव है, उसी गांव का मैं एक महिला हूँ, मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए, बोला। थोड़ा दूर जाने पर चल रहा था ना, तो वो गायब हो रहा था, ठीक है, क्योंकि सुबह हो रहा था, उसे जाने का टाइम हो रहा था। तो जाते जाते में वो बोला, ठीक है, आप मेरे परीक्षा में सफल हुए, ठीक है, आप मांगो, मेरे साथ क्या मांगते हो, ठीक है। वो बोला। पीछे मुड़ के देखा तो देख रहा है कि एकदम लाल साड़ी में लपटी हुई, बहुत बड़ा पंख ली हुई, ठीक है, एक सुंदर से स्त्री बन चुका है और हवा में लटक रहे हैं, 7 हाथ ऊपर धरती छोड़कर वहाँ पर लटक रहे हैं, ठीक है। देखने के बाद इसे थोड़ा डर भी लगा, फिर भी ये अपना काया मजबूत कर कर बोला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा साथ दे जीवन भर के लिए। मुझे ऐसा नाम और शोहरत और मेरे हाथ में जस दे कि मैं जिसे भी हाथ छू दूँ उसका दुख दरिद्र और जो भी समस्या होगा वो क्षण भर में ख़त्म हो जाए। तो वो बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा, आपका हर एक समस्या के समाधान आपको दूँगा, ठीक है, इसके बदले में मुझसे शादी करना होगा। तो वो साधक था जो पुरुष था, ठीक है, वो पुरुष पहले से शादीशुदा था, ठीक है। उसका उम्र कम से कम 25 से 26 बरस हो रहा था उस टाइम में। वो शादीशुदा था और उसका शादी का 6 साल भी हो चुका था, एक बेटा भी था उसका संतान। तो बोला कि मेरे पास एक बीवी है और एक बच्चा है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो आप मेरे को रखना चाहते हैं तो आप तो मेरे को शादी करना होगा, मैं अपना लोग तो नहीं जा सकता ना आपकी मदद करने पर। तो उससे बहुत सतपथ हुआ और बहुत प्रकार के उस बोला कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूँगा, ठीक है, और आपका बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होगा, मगर एक शर्त पर। वो शर्त एक ही था, आपका बीवी को सिंदूर नहीं लगाना है। वो परी ने ये शर्त रख दिया, जो भी परी हो, स्त्री हो, दैविक शक्ति हो, जो भी हो, वो शर्त लगा दिया कि आपकी जो भी स्त्री है, आपकी बीवी है, वो सिंदूर नहीं धारण कर सकता। जिस दिन सिंदूर धारण कर लिया उस दिन आप मर जाओगे, ऐसा बोलकर वो चला गया। वो घर गया, ठीक है, जो भी बात घटना हुई सारा बात बताया और अपने माता पिता और बीवी को सब बात समझाया, ठीक है। बहुत सारा लफड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो कि उसे जो सफलता मिलनी थी वो सफलता मिल गया, जो सफलता मिलनी थी वो सफलता मिल गया, ठीक है। उसका परिवार में भी राजी दे दिए और उसका जो मन्नत थी वो पूरा होगा, उसका शर्त भी पूरा हो गया। तो वो जीवन भर के लिए, ठीक है, जीवन भर के लिए उसके पास रहने लगे एक बीवी के रूप में, ठीक है। अब उसके पश्चात वो उसके साथ क्या करता है नहीं करता है, इसकी बात जानने के लिए मैं उसी से आपको
बात कराऊंगा और उसी से मैं आपको इसका परिचय दिलवाऊंगा कि वो क्या है, उसका नाम क्या है और उसका घर कहाँ है, ठिकाना क्या है। इस सब को बात आपको मैं बताऊंगा दूसरे पार्ट में। आप मेरे को इस वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक और जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ठीक है, उसका मैं पूरे लोकेशन, उसका नाम, उसका जन्म कुंडली, किस समय में वो उसे जो दैविक शक्ति था हाथ लगा, किस प्रकार से वो काम कर रहा है और कितने नाम कमाया है और कितने ठाव में वो प्रगति की और कितने शिष्य बनाए हैं वो और क्या काम करता है, वो सब के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए और लाइक कीजिए। मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए आप सपोर्ट करें। जय हनुमान, जय श्री राम।